अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। काफ़ी सारे पर्सन्स जो ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे, क्या ये काम हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग को बिजनेस मोड में जाना चाहिए, क्या हम लोग को जॉब मोड में जाना चाहिए। तो आज मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूँगी कि हमारी वर्किंग क्या होती है और हमें किस मोड में जाना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, मीन्स क्योंकि देखिए हमारा एक मकसद है हम सब लोगों का कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, हमें यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा करना है। और बिल्कुल सेम हम सब लोगों की एक वो है, कुछ लोग होंगे जो स्टडी की एक्सपेंसेस अपने ऊपर लेना चाहते हैं ताकि उनकी जो फैमिली है उनके ऊपर प्रेशर ना हो इस चीज़ का, और कुछ लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। काफ़ी मैरिड पर्सन होंगी जो ये सोच रहे होंगे कि यार जो है मुझे अपने बच्चों की ऐसी लाइफ जो है उनके साथ गुजारनी है या उनको ऐसी लाइफ देनी है जैसे कि मैंने गुजारी है, वैसी नहीं, कुछ अलग। ठीक है, कुछ न्यू, ताकि उनको किसी चीज़ की कमी फ्यूचर में ना हो। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज़ द मेन वर्क। ठीक है, मेन जो हमारा वर्क है, आपने अपने लाइन से भी काफ़ी बार ये बात पूछी होगी, शायद आप ना भी समझ पाए हो कि हमारी वर्किंग है क्या, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है। तो आज करेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है जॉब मोड, सेकंड है बिजनेस मोड, एंड द थर्ड वन इज फास्ट गोइंग बिजनेस मोड, एंड लास्ट वन इज यूजर मोड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितने मोड्स हैं? 4 मोड्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी पेंसिल लेनी है, साथ साथ में इनको लिखना है एंड मुझे साथ साथ में बताते जाना है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे ये देख लें, आप ये सोच लें, अपनी कॉपी पेंसिल पे ये लिख लें कि देखिए मैंने यहाँ पे किस मोड में जाना है, ताकि उसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट गाइड करती जाऊँ। आपने बिजनेस मोड पे जाना है, फास्ट गोइंग बिजनेस मोड में जाना है या जॉब मोड में। ठीक है, ओके, हम इसको जो है, इसमें क्या होगा कि आप जब यहाँ पे आ रहे हैं आपको यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स दी जाती हैं। देखिए, आपको ये मैं बिजनेस मोड की बात कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स दी जाती हैं, आपको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है वो बताया जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट दी जाती है, आप पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। मार्केट एंड रियलिटी, हमें ये देखना है कि यार देखो, हमें ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना, हमें बाहर रहना है, हमें देखना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग किस तरह से, उनकी इनकम्स क्या है, वो किस तरह से लोग चीज़ें ले रहे हैं, क्या लोगों की मीन्स ड्रीम्स क्या हैं, क्या वो लोग अचीव कर पा रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। हमें अपने साथ लोगों को देखना है, जो पर्सन जॉब कर रहे हैं क्या उसके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, या जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, क्या वो बंदा जो पर्सन आपके साथ है, क्या देखें, हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, उन लोगों को देखें जो अब यहाँ पे सोचें। आप थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करें और सोचिए, मुझे सोच के बताएं कमेंट सेक्शन में, कौन सा पर्सन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। डेफिनेटली जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो जो चीज़ लेता है। देखिए, इस टाइम मुझे काफ़ी टाइम हो गया FLP में वर्किंग करते हुए, एंड इस लेवल पे आज मैं जो चीज़ भी सोचती हूँ, मीन्स मैं ये कहती हूँ कि यार ये चीज़ कितनी प्यारी है ना, मीन्स मैं उसकी बगैर पेमेंट देखते हुए मैं अपना कार्ड जो है वो करती हूँ और उसमें से मैं उसकी जो है ले लेती हूँ। मीन्स क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी पेमेंट है। आज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं एक लेवल पे, उस तरह से मैं भी हूँ, बट ये है कि इस टाइम मेरे पास पेमेंट का कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को लिया और उसके ऊपर वर्क किया, मैंने हार्ड वर्क की। मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस बहुत ईजी है, आप लोग आ जाएं मज़े से पेमेंट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना है, उसको समझना है, उन चीज़ों को देखना है। उसके बाद टाइम के साथ साथ आप जो है उसको देखेंगे, आप उसको समझेंगे, और उसके बाद एक टाइम आता है बिजनेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, तब वहाँ से आपको पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, डिफरेंट इनकम आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर दें जॉब की, आप जॉब में 12 साल लगाएं, आप 80 पूरा अपना पूरी ज़िंदगी भी लगा देना, तो आपको वहाँ से पैसिव इनकम नहीं आएगी, आपको वहाँ से रॉयल्टी इनकम नहीं आएगी। ये चीज़ आप सब लोगों को हर चीज़ क्लियर है। आपके फादर हैं, बेशक वो जॉब पर्सन है, बिजनेस पर्सन होंगे, अगर हाई लेवल का बिजनेस करते होंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आपको ESBI मॉडल क्लियर हो कि आपकी फैमिली में जो पर्सन हैं, अगर वो एम्प्लॉयड है
एम्प्लॉय पर्सन है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय है, तो उसकी लाइफ देखिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन एक तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन किस तरह की लाइफ गुजार रहा है, मीन्स एक जैसे कि जैसे शॉपकीपर हो गया, मतलब उसने की शॉप ओपन की हुई है, डॉक्टर है उसकी एक छोटी सी क्लिनिक है, वो उनकी लाइफ देखें। और वो पर्सन देखें जो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस आपको पता है बिजनेस पर्सन कौन होता है, जिनके हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले सीखा था, जिन पर्सन के नीचे 500 अबव पर्सन होते हैं वो एक बिग बिजनेसेस रन कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि जिसके नीचे कोई है 4-5 पर्सन काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस जो है कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, होता है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस हम पहले ये सीखेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें कि जॉब और बिजनेस जो पर्सन कर रहा है कि वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, जॉब पर्सन या फिर बिजनेस पर्सन। आपने अब तक ये चीज़ जो है अपने माइंड में देख ली होगी कि किसकी जो है इसमें मीन्स किसकी लाइफ जो है वो अमेजिंग है। वो देखिए लाइफ तो ये है ना कि हम लोग किसी गरीब को कोई चीज़ देना चाहें, कोई चीज़ अपनी पसंद के लेना चाहें, अपनी फैमिली के लिए लेना चाहें, हमारे पास पैसा हो। क्योंकि पहले था एक दौर था जिसमें था एक ऊपर बैठा हुआ पर्सन कमा रहे हैं, आपका बाप है, आपका दादा है, अब पूरी फैमिली खा रहे हैं, अपनी स्टडी चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट अब वो दौर नहीं है, अब वो दौर है, अब आने वाला दौर देखें वो कौन सा होगा, वो एक ऐसा एरा होगा जिसमें हर पर्सन को नीड है वो कुछ अर्न करे। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पहले सिर्फ कुछ पैसों से हमारा घर चल जाता था, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग यंग हो रहे हैं, हम लोगों को अगर अपनी लाइफ अच्छी गुजारनी है तो हमें आज ये डिसीजन लेना है, आज हमें सोचना है कि यार हमें क्या करना है। आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी एज में बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, वो लोग होते हैं। देखिए आपको ये भी पता होगा कि काफ़ी लोग हैं दुनिया में जो हर पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। अगर हर पर्सन बिजनेस करता तो पूरी दुनिया इस टाइम यहाँ पे बहुत अमीर होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपना माइंडसेट बनाना है। जो लोग सिर्फ अभी भी काफ़ी लोग बैठे होंगे सोच रहे होंगे, सिर्फ कुछ साथ काम भी कर रहे होंगे, साथ में वीडियो भी देख रहे होंगे, बिल्कुल भी उनका माइंड इधर नहीं होगा, वो ये चीज़ देख रहे होंगे चलो कोई नहीं टाइम आएगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे। आज आप करेंगे तो आज आप जो है अपनी खुशी से करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, बट कल मजबूरी आपसे करवाएगी। हमें वो टाइम लाना ही नहीं है अपनी लाइफ में जिसमें हमें मजबूरी लेनी पड़े, मतलब मजबूरी हो कि नहीं यार ये काम करना है तो अब करना है, ताकि हम लाइफ को ये देखें। अब जो हमारा काम है हम उसकी तरफ आते हैं, वो क्या है, ये एक टीम वर्क है। जैसे आपका अपलाइन, आप उनको मैसेज करते होंगे, वो आपको सही गाइड कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, हर चीज़ क्लियर कर रहा है, वो आपको हाथ पकड़ पकड़ के आगे लेके जा रहा है कि यार ये काम कर लो, इस तरह से करना है, आगे हम लोग इस तरह से चलेंगे, इसमें डिफरेंट मूव्स हैं, आप जो है कॉल फ्री हैं तो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये वो बंदा है, ये वो लोग होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं, वो आपके अपलाइंस होते हैं। ठीक है, वो एक पर्सन वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको जो है हमेशा जो है एक फादर, एक टीचर की तरह मानना है, तभी आप इस फील्ड में। अब है हमारी चॉइस खुद की है। अब मैं आपको थोड़ी वर्किंग क्लियर कर दूं। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगी, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें होती है नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब जो होती है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को सेल करना। एंड मैं आपको एक चीज़ इस टाइम क्लियर कर दूं, मेरे पास भी चॉइस थी जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हमें प्रोडक्ट सेल करने थे, प्रोडक्ट सेलिंग करना इट्स टू मच डिफिकल्ट बिकॉज क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट सेलिंग है, हमारे पास फॉरएवर को वहाँ में ये चीज़ क्लियर है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम लोग 7 से 8 हज़ार का, पहली बात है हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, हमें टाइम लग जाएगा, हम लोग सीख लें अच्छे से, हर चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद ये होगा कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होगा इसको सेल करना। आपको पता है लोग आजकल के दौर में 300-400 की चीज़ भी लेते हैं, उसके बारे में पहले सही वो देखते हैं, फिर सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन है आपकी। अब देखिए हमें ये चीज़ एक अलग बात है कि प्रोडक्ट सेल हो नहीं हो, वो एक अलग बात है, हो जाते हैं, बट आपने ये देखना है कि आप ग्रो किस में कर सकते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में आप महीने में 7,000 कमा सकते हैं, 5,000, 3,000, 4,000, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो रेशो है वो यही रेशो चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग करके लोग इतना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस में आए तो हम लोग बहुत कम लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो वो क्या पता 10,000, 20,000 भी अर्न कर लेते हो। लेकिन अब बिजनेस मोड में आए तो यहाँ पे आपकी मिनिमम अर्निंग है कि आप अगर इसमें मतलब टाइम दे रहे हैं कि आपकी 22
23, 25, मिनिमम अर्निंग 20 अबव होती है। एंड आपको पता है अनलिमिटेड है, मतलब आपने 4-5 दिन काम किया आपकी इतनी अर्निंग हो गई। एंड अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों ने फुल मंथ आप लोगों ने 2-2, 4-4 घंटे इस बिज़नेस को दिए, क्योंकि स्टार्टअप में तो आपको पता है बिज़नेस है, थोड़ा टाइम देना होगा। किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आपको समझने के लिए, सीखने के लिए आपको टाइम देना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देखना है, सीखना है। एंड फर्स्ट मंथ में भी लोग 1 लाख इनकम ले लेते हैं, 80,000, 90,000, ठीक है। होप सो आपको मेरी चीज़ें, ये बातें हैं क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताएं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है या नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। यहाँ पे बताएं, या फिर बताएं आप जिस ग्रुप में हैं, जिस ग्रुप में बैच में आप ऐड हैं, वहाँ पे आप एक मैसेज करें कि मुझे जो है नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अगर लाइव सेशन, अगर ग्रुप की प्राइवेसी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मुझे पता चले कि कितने लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग। जिस पर्सन ने तेज़ी से लाइफ में ग्रो करना है वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा डेफिनेटली। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इजी वर्क है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मीन्स अगर मैं आज अपनी लाइफ में 1 साल के एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं ये बात कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग से आसान इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई बिजनेस होगा। आपको पता है इसमें मेन वर्किंग क्या है? जैसे कि आप एक फॉर्म के थ्रू यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे जो है सीखा समझा, आपके अपलाइन ने आपको जो है गाइड किया, ठीक है। अब ये है कि आपको सिंपल फॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि फॉर्म आप इंटरेस्टेड थे, आप इस लेवल पे आना चाहते थे, कुछ ना कुछ करना चाहते थे, आपने फॉर्म फिल कर दिया। सिंपल आपको जो है सीनियर्स होंगे, आपके अपलाइन होंगे, आपको फॉर्म देंगे, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। पहले तो वो आपको कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद आपको फॉर्म देंगे, ठीक है। जब आपको आ जाएगा किसी को भी डील करना, इसमें मेन वर्क होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब बिजनेस मोड में कि डीलिंग का। अब यहाँ पे जो होगा वो आपको बताएंगे कि यार ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, आप काइंडली इसको थोड़ा गाइड करें। अब साथ साथ में वो आपको बताते जाएंगे, अच्छा वो पर्सन ऐसे कह रहा है तो आपने उसको, आपके जो अपलाइन है आप बताएंगे कि इस तरह कहना है, ऐसे नहीं ऐसे कहना है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पे गाइड करता जाएगा। फर्स्ट पर्सन इस तरह से है। सेकेंड मैं ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसे मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए आपको सेम वर्किंग करनी है, आपको सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने लोगों की हेल्प करनी है ताकि वो भी एक अच्छी पोस्ट पे आ सके, वो भी एक अच्छे लेवल पे आ सके। क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कोई भी बिजनेस बगैर लोगों के नहीं स्टार्ट हो सकता। हम जॉब की बात करें, जॉब तो आपको पता है एक पर्सन करता है, डेफिनेटली वो एक एम्प्लॉय होता है, वो एक नौकर होता है, वो एक गुलाम होता है, वो एक ही होता है जो बॉस के नीचे काम कर रहा होता है उसका। क्योंकि वहाँ पे कोई अनलिमिटेड अर्निंग तो नहीं होती है कि बंदा काम करेगा आपको मंथली वही आ जाएगी इनकम। यहाँ पे बात की जाए बिजनेस की तो हमें लोगों की नीड होती है, मतलब हमारे साथ लोग अटैच होते हैं और हमें जो है बिजनेस करना होता है। फिर अब ये देखें, यहाँ पे आप आए, आपने 3-4 महीने काम किया, आपके साथ सपोज 3 लोग ज्वाइन हो गए, सपोज 2 लोग ज्वाइन हो गए। अब देखें जो भी पर्सन आएगा वो अपने साथ काम करेगा, वो भी कहेगा कि मैं भी तो लोगों की हेल्प करूँ, मेरा वर्किंग यही है। डेफिनेटली इस पर्सन ने आगे बढ़ना है, वो काम तो करेगा। अब देखिए वो भी अपने साथ काम कर रहा है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस हमें ऐसे तो नहीं करना ना। अब देखो कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आगे बढ़ना चाहते होंगे। आप देखिए जो मिडिल वाला पर्सन है उसने कितना काम किया, अब जो लेफ्ट वाला पर्सन है उसने कितना किया, एंड राइट वाले पर्सन ने कितना काम किया। अब देखिए अब ये जितनी भी टीम नीचे बनती जाएगी, ये इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम, इसमें डिफरेंट स्कीम्स भी होती हैं, इसमें हलाल और हराम भी होता है, डिफरेंट टाइप के जो हैं। अब फॉरएवर में अगर बात की जाए ये हराम नहीं है। क्यों? अगर आपको पता होगा फॉरएवर के, अभी आप जाएं गूगल पे सर्च करें कि सऊदीया में फॉरएवर के कितने ज़्यादा ऑफिसेज हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे वहाँ पे ऑफिसेज देखे। सऊदी हुकूमत क्या कभी भी अलाउ करती कि फॉरएवर का कोई भी ऑफिस, क्योंकि फॉरएवर एक बिजनेस है, उसका कोई भी ऑफिस सऊदी हुकूमत में बने। एंड आपको पता होगा फॉरएवर का ऑफिस किसी भी कंट्री में कौन सी कंडीशन पे बनता है, जब वहाँ पे बिजनेस चलता है एंड 100+ हमारे मैनेजर्स होते हैं और सीनियर मैनेजर्स की भी कुछ तादाद होती है, उसके बाद वहाँ पे बनता है फॉरएवर का ऑफिस। तो आप सिर्फ माइंड से ये सोच लें कि क्या सऊदी हुकूमत इतना डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे कभी उसकी हुकूमत वहाँ पे अलाउ करती?
कि यहाँ पे फॉरएवर का ऑफिस बने, वो हराम चीज़ को कभी भी अपने मुल्क में प्रमोट ना करते, ठीक है। सिर्फ इतना सा सोच लें, ठीक है। अब जो लोग होते हैं, काफ़ी लोग सिर्फ ये एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि नहीं यार ये जो सा है, आपने अपने माइंड से चीज़ निकाल दें कि ये चीज़ हराम है, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा देख लें कि सऊदी हुकूमत क्यों, दुबई, अबू धाबी, पूरे मुल्क में जापान जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ ने, उनकी हुकूमतों ने इसको अप्रूव किया हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है ऑफलाइन जो है फॉरएवर जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे ऑफिस बनेगा। ऑफिस कैसे बन सकता है, हम सब लोग यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी मैनेजर्स की तादाद पूरी करेंगे जो बहुत कम रह गई है, बाकी कंप्लीट हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। और सब लोग मिल के अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। एंड वर्किंग इसलिए ईजी है क्योंकि हमने इसमें सिर्फ डीलिंग करनी है। जैसे आपके अपलाइन आपको डील कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप जो है एक किताब को पढ़ते हैं, उसको आप एक दफ़ा पढ़ते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, ज़्यादा दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको वो रट्टा सा लग जाता है, आपको वो याद हो जाती है। यहाँ पे भी सिर्फ आपने डील करना है, लोगों को गाइड करना है। अब आप इस लेवल पे मैं आके जब मैं किसी को समझाती हूँ, मुझे पता होता है कि अगले बंदे ने क्या क्वेश्चन करनी है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, काम क्या है, अच्छा इसमें ये क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है। आप भी तो अपने अपलाइन से यही क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे इस टाइम। तो ये जो है ये वर्क इसलिए बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आपको इस चीज़ का एक किस्म का रट्टा सा लग जाता है कि आपने, एक तो पहली बात है अगले पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, उसकी फुल लाइफ चेंज हो रही है सिर्फ आपकी वजह से, उसको इतनी मज़े की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दुआएं भी साथ मिल रही हैं और साथ में हम लोग इसमें वर्किंग भी कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, कोई छोटे मोटे लेवल की कंपनी नहीं है, बहुत हाई लेवल का मल्टीनेशनल कंपनी है। और आपने ये माइंड में रख के आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, इसमें आगे मूव करना है और इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखना है, आप लोग लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। सेकेंड चीज़ है सक्सेस। अब सक्सेस जो है उसमें क्या होता है कि हमारे जो है प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, टीम्स होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है बगैर टीम के नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो टीम है, ये तो चेन सिस्टम है। आप मुझे बताएं कोई भी बिजनेस बगैर चेन सिस्टम के स्टार्ट हो सकता है? आप लोग कॉपी पे साथ साथ लिखते जाएं। देखिए अब हम लोग, कोई भी आपके पापा सपोज एम्प्लॉय हैं, वो कहीं काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, ऊपर बॉस होगा, डिफरेंट असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं। यहाँ से माइंड में रखना है कि कोई भी बिजनेस बगैर चेन सिस्टम के नहीं होता, कहीं ना कहीं से चेन चल रही होती है। डेफिनेटली एक बंदा ऊपर बैठ के लीड कर रहा है, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये वो काम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आप लोग जो होते हैं, आप लोगों को लीड किया जाता है, ऊपर लीडर होता है, बॉस नहीं होता, आपको कोई ऑर्डर नहीं देता, आपको सिखाता है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे है, बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे लाइफ में दोबारा स्टार्ट करने का एक मौका दिया जाए शुरू से, ज़ीरो लेवल से, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कुछ भी दे सकती है, कुछ भी। यहाँ पे उनको इस चीज़ का पावर का पता है। हमारे मुल्क में नेगेटिविटी बहुत है, इसलिए नहीं बढ़ पाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको आप एक दफ़ा बेशक पढ़ लीजिएगा, इनका कहना क्या है। देखिए अब हर बंदा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हर पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। आप अपनी बात बताएंगे ना, आपके साथ बहुत से फ्रेंड्स बैठे होंगे, कोई कहेगा नहीं नहीं ये स्कैम होगा, ये फेक होगा, फला, वो ये नहीं देखेंगे कि कंपनी 44 ईयर से काम कर रही है इतने हाई लेवल पर, जितनी आपकी भी, आपके पेरेंट्स की भी एज नहीं है सपोज, उस टाइम से ज़्यादा काम कर रही है कोई भी कंपनी होती है। देखिए जब वो काम कर रही है पूरी दुनिया में, उसका ठीक है, अगर उसने बंद होना है, थोड़ा टाइम आता है कि वो लॉस खाती है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, 10 पे आती है, 2 पे आती है, 1 पे आती है, फिर वो 0 पे जाएगी। ऐसे तो नहीं है कि इतनी पूरी दुनिया में सक्सेसफुल कंपनी, इतने बड़े बड़े चेक्स जो लोगों को दे रही है, एक ही दम वो बंद हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतनी तो हमारी एज भी नहीं है जितनी इसकी एज है, और अगर इसको स्कैम करना पड़ भी जाए तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा फॉरएवर के लिए। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसके ऑफिस है, ऑफिस उठा के किधर लेके जाएगी, ये बहुत सोचने की बात है। देखो अल्लाह मियां ने हमें अशरफुल मखलूकात ऐसे नहीं बनाया, हमने अपने माइंड से सोचना है, हमें देखना है कि यार देखो क्या चीज़ फेक है, क्या चीज़ रियल है। क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी नहीं तो कल, हमें ज्वाइन करना है, हमें ऑनलाइन में आना है, हमें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। कहते हैं कि 2030 में 90% बिजनेसेस एंड जॉब्स हैं ऑनलाइन। अगर हम आज नहीं इन्वॉल्व होंगे, कल हमें इन्वॉल्व तो होना है इस चीज़ में। थोड़ा सा एक दफ़ा वीडियो को स्टॉप करके आप सोचें, आज से 6 साल पहले ऐसा कुछ था? नो, मोबाइल भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत कम लोगों के पास होते थे। और एंड इंटरनेट की बात की जाए तो वो भी बहुत कम लोगों के पास होता था, इस तरह नहीं होता था, ठीक है। हर मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, सिर्फ रिच पीपल्स की बात नहीं कर रही, हर पर्सन की बात करें। अभी देखा जाए तो फकीरों के पास भी मोबाइल है। तो आने वाला टाइम हमें अभी सोचना है, डिसीजन लेना कि हमें किस तरफ जाना। ओके
अच्छा, अब ये है, ये कह रहे हैं कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इजी है। जो पर्सन कर रहा हो हमेशा उसी से आपने मशवरा लेना है। कभी ये नहीं होता कि यार आपने सोना बेचना है, आप जाके अपने किसी भी पड़ोसी से मशवरा करें कि यार ये कितने का बेचना चाहिए, कितने का लेना चाहिए। वो आपको नहीं सही देगा, वो आपको अपने मुताबिक देगा। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, किसी पर्सन से पूछेंगे, अगर वो जॉबियन होगा वो आपको कहेगा तुम जॉब करो, ये ज़्यादा बेस्ट है। हर बंदा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करेगा, ठीक है। अब है कि आपने बिजनेस करना है तो आप बिजनेस वाले पर्सन से पूछें, वो आपको अच्छा मशवरा देगा, वो आपको सही बताएगा कि तुम इसमें कैसे आगे जा सकते हो, क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब ये है कि ये कह रहे हैं कि देखें, अगर मैं जो है कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, बट मेरी फ्रेंड सब पास हो गए थे, ठीक है, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, बट मैं क्या बना, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बन गया। कैसे? अब देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, आप इनके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे। बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस फिजिकल में होता है, हमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत हैवी किस्म की, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 50 लाख है, 1 करोड़ है, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। पहली बात है, हमारे मुल्क में लड़कियों को नहीं दिया जाता इतना पैसा, कि कभी भी नहीं। बॉयज़ को फिर भी दे दिया जाता है, बट गर्ल्स को नहीं दिया जाता। वो भी जिनके रिच मतलब अमीर अमीर माँ बाप होते हैं वो देते हैं अपने सिर्फ बॉयज़ को, ठीक है। अब वो फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिजिकल बिजनेस में हमें पर्सन को सैलरी पे करनी होती है, कि यार ये जो सैलरी है ये है आपकी, आप जो है मतलब इनमें अर्निंग वगैरह करें, मीन्स अपने जो एम्प्लॉय होते हैं जैसे उनको ऊपर से हम लोग सैलरी पे करें। हर मंथ हमें लॉस हो रहा है, बेशक हमें बेनिफिट हो रहा है, वहाँ पे हमें लॉस भी होता है, हमें बेनिफिट भी होता है। ऑनलाइन बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं होता, यहाँ पे आपको सिर्फ बेनिफिट होता है। जैसे आपको पता होगा, अगर आप वर्किंग करेंगे तो आपको एक्टिव इनकम आएगी, वर्किंग नहीं करेंगे तो आपको कोई इनकम नहीं आनी। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। एंड पैसिव इनकम आपको पता होगा, रॉयल्टी इनकम, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि आपको ये सब कुछ फॉरएवर में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि फॉरएवर का बिजनेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत मज़े का है। ये है कि आपको डिसीजन लेनी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेनी है, माइंडसेट अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, कि मैंने करना है तो बस कर। आखिरी जो हमारा पॉइंट है, मैंने जैसे आपको बता दिया, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ हलाल और हराम। ये थोड़ा माइंड आपका पता होना चाहिए आपको। जैसे कि आपको वैसे तो क्लियर हो गया होगा कि फिर भी रीजंस आपको पता होने चाहिए। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हलाल और हराम उस टाइम होती है जब कोई भी मतलब हम काम करें। जैसे कि आपको पता है, हम लोग आपको ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोग जब किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, अब आपको पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट दुनिया के इस टाइम के बेस्ट प्रोडक्ट हैं विद नो केमिकल्स। इससे कभी किसी को कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको डिफरेंट सील्स मिली हुई हैं, आप गूगल पे सर्च करें, इनको 6 to 7 सील्स मिली हुई है, बड़ी बड़ी सील्स, जो मीन्स इनके एक एक प्रोडक्ट को 3-3 दफ़ा नोबल प्राइज़ मिला हुआ है। ये आम बात नहीं है। मीन्स अब यहाँ से लोगों को सिर्फ बेनिफिट हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा। एक हराम चीज़ वो होती है जिसमें लोगों को लॉस हो रहा होता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है हराम चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को नुकसान किया जा रहा है, धोखे से चीज़ें बेची जा रही हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हराम होती हैं, ठीक है। हालांकि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हमें इस चीज़ का, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, जो नॉर्मल अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे नहीं, इस तरह की चीज़ें ना हराम होती हैं। बट देखिए चीज़, मैंने अभी बहुत मौलवियों से ये चीज़ डिस्कस की एंड मैं इस पॉइंट पे पहुंची हूँ। जो बड़े बड़े मौलवी हैं ना, जिनका माइंडसेट बहुत ब्रॉड है, जो अच्छा मीन्स एक हाई लेवल का है, उनको मतलब एजुकेटेड भी है साथ में हर तरह से, वो आपको ये कहेंगे कि अगर आपकी कंपनी किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रही है, लोगों को धोखा दे रही है, नुकसान दे रही है एंड आपको यूज़ कर रही है, साथ साथ में आपको बोनस दे रही है और आपको पता ही नहीं है वो पैसा आ कहाँ से रहा है, गलत चीज़ें आपसे करवा रही है एंड ये चीज़ें जो होती हैं वो हराम होती हैं। बाकी अगर आप किसी अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिससे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है और इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हराम नहीं होती, वो हलाल होती है। मतलब जो गलत चीज़ है वो तो गलत है। डेफिनेटली हम लोग मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारी सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कि हमारी जो अर्निंग है वो हलाल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब हमारा जो एक मैं बात कहूँ कि हमारा जिस्म जिस चीज़ पे पल रहा है, मतलब हम लोग जो बड़े हो रहे हैं, हम लोग जब हराम खाएंगे तो आप लोग को क्या लगता है हमारी अर्निंग ही हराम हो जाएगी, तो हम लोग लाइफ में कभी आगे बढ़ पाएंगे? नो। हम 2 लेवल हिट कर सकते हैं, 3 लेवल हिट कर सकते हैं, अल्लाह यानी एक दिन तो वापस हमें गिराना है, क्योंकि हम हराम यूज़ कर रहे हैं। हराम तो हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम लोग हलाल यूज़ करें। डेफिनेटली होप सो आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह जो चीज़ नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।